सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं, या फिर सिर्फ सब रैंडम चीज़ें कर रहे हैं। अपने आप से एक सवाल पूछो कि जो हम आज कर रहे हैं, जो भी आप आज कर रहे हो, या फिर आप समय को बर्बाद कर रहे हो या समय को सही जगह पर लगा रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आज से 5 साल बाद मेरी लाइफ बदलेगी या नहीं? अगर आंसर मिले हाँ बदलेगी, तो इसका मतलब सही है। इसका मतलब ये है कि आप अब सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। लेकिन इसका जवाब कंफ्यूज वाला हो कि यार लाइफ तो नहीं बदलेगी, क्योंकि लाइफ बदलने वाले हम कोई काम ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, इधर उधर बात करते रहते हैं, इधर उधर गॉसिप करते रहते हैं। मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। तो वो आपकी मेहनत, वो आपका हार्डवर्क नहीं माना जाएगा, वो आपका समय बर्बाद करना माना जाएगा। आपको लग सकता है यार हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, हम तो थके रहते हैं। मेहनत करना और सही चीज़ों पर मेहनत करना, सही डायरेक्शन में मेहनत करना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन वो सिर्फ अपने मालिक की बात मानता है। कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करता कि वो लाइफ से क्या चाहता है, वो लाइफ में क्या करना चाहता है। इसीलिए वो इधर उधर भटकता रहता है। वही हाल है हम लोगों का। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि हमारा टारगेट क्या है, क्या हम एक्चुअल में लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और हमें पता होता नहीं है कि हम लाइफ में आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और हम कभी इस चीज़ में काम कर लिया, कभी उस चीज़ में काम कर लिया, और इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ना हम घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो इधर उधर भटकने से बढ़िया ये है कि एक चीज़ पकड़ो, एक टारगेट कोई बनाओ, और रीज़न क्लियर करो कि उस टारगेट को हमें क्यों अचीव करना है। बाय क्लियर करो कि अगर हम उस वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो क्यों पहुँचना चाहते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है। कोई सॉलिड रीज़न ढूंढो कि अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो क्यों बनना चाह रहे हैं, अगर हम कुछ हासिल करना चाह रहे हैं तो क्यों। जब तक बाय क्लियर नहीं होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाओगे, छोटी छोटी बातों पर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और कहीं इधर कभी छोटी चीज इधर इस काम मेहनत करोगे, इस काम में मेहनत करोगे। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, फिर गोल तक रीच नहीं कर सकते। लेकिन जब एक बार आपको ये पता चल गया कि हाँ हमें जाना कहाँ है, आपका गोल पूरा पक्का है, टारगेट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि हमें वहाँ जाना है, हमें अगले 5 साल में 2 साल में वो उस चीज़ को अचीव करना है, डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब उसी डायरेक्शन में लगातार मेहनत करो। एक सवाल अपने आप से और पूछो, इससे आपको ये पता लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो या नहीं। ये रियलाइज़ करो कि क्या मैं कल से आज थोड़ा बेटर हुआ हूँ या नहीं। अगर जवाब मिले हाँ मैं कल से आज थोड़ा बेटर हुआ हूँ, मैं क्या आज डेली अपने आप को थोड़ा बेटर बना रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा है हाँ हर दिन मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो काम कर रहा हूँ जो टारगेट तक पहुँचाने में मेरी मदद करे, टारगेट तरफ एक कदम मेरा बढ़ाए, तो आप इसका मतलब यह है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। अब पता चला आप 1 साल पहले जो थे आज भी वही हो, तो आप मेहनत कहाँ कर रहे हो। मेहनत कर भी रहे हो तो आप सही जगह पे मेहनत नहीं कर रहे हो। काम तो कर रहे हो
आप बिजी अपने आप को मान रहे हो, मैं तो बिजी हूँ, मैं तो काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, वो आपका हार्डवर्क नहीं माना जाएगा। वो रॉन्ग तरीका है हार्डवर्क करने का, वो रॉन्ग डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, और गलत कामों पर की गई मेहनत, गलत जगहों पर खर्च किया गया टाइम और अपनी एनर्जी, वो रिजल्ट भी गलत ही आएगा उसका। कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और मेहनत करना और करते रहना, ये भी अंतर है। अब ऐसा तो है नहीं आप आज मोटिवेट हो गए, हमने आपको मोटिवेट कर दिया, आपके अंदर आग भर गई, अब आप आज आपने 8 घंटे काम कर लिया, कल 8 मिनट भी नहीं करा। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया कि हमें उस गोल तक पहुंचना है और आपकी डायरेक्शन क्लियर है कि हमें जाना कहाँ है, फिर हर दिन मेहनत करो ना, हर दिन काम करो। उस चीज़ वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को हर दिन बेटर बनाओ, हर दिन बेहतर बनाओ, हर दिन अपने आप को उस योग्य बनाओ कि उस गोल को हम अचीव कर पाएँ, जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। तो मेहनत करना और सही डायरेक्शन में करना और लगातार करना। और जब ग्रोथ, जब इनविजिबल हो, जब रिजल्ट ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप ग्रोथ फील कर रहे हो, भले आपको मान लो आप काम कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये फील आ रहा है या आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं, भले ही मुझे रिजल्ट ना मिल रहा हो, भले ही मुझे रिजल्ट ना दिख रहा हो, लेकिन मैं अपने आप में बेस्ट बन रहा हूँ, मैं हर दिन इम्प्रूव तो हो रहा हूँ, भले रिजल्ट ना दिखे। तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है, बस थोड़ा टाइम लगेगा रिजल्ट मिलने में, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए, मान लो आप अपने आप को हर दिन इम्प्रूव कर रहे हो, हर दिन बेटर बना रहे हो, अब आपको रिजल्ट नहीं दिखा, अब आपने क्विट कर दिया, तो ये नहीं करना है। अगर आपको ये लग रहा है मैं बेटर बन रहा हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, डे बाय डे 1% बेटर बना रहा हूँ अपने आप को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर रहा हूँ, अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ, खुद पे फोकस कर रहा हूँ, भले रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि हाँ मैं अपने आप में बेटर बन रहा हूँ, बेटर बनते हुए आप खुद को देख पा रहे हो, खुद को फील कर पा रहे हो, तब चलते रहो। बस रिजल्ट भले ना दिखे, रिजल्ट आज नहीं कल दिख जाएगा, 1 साल बाद दिख जाएगा, 2 साल बाद दिख जाएगा, लेकिन अगर आपने मेहनत करनी छोड़ दी, आपने काम करना छोड़ दिया, तो पॉसिबिलिटी हटी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी कि आप लाइफ में कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला लाइफ में याद रखो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बिना आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। लाइफ में फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। लगभग 99% लोग, 99.99% लोग इस चीज़ से बचते हैं, वो ये है कि अपने फीडबैक लेते नहीं हैं, अपने मिस्टेक्स को इसलिए एनालाइज नहीं करता, यार मिस्टेक्स अपने देखेंगे, अपनी गलतियाँ देखेंगे, उन्हें डिमोटिवेट फील होगा, उन्हें खुद की नज़रों में गिरना पड़ेगा, दूसरों की नज़रों में गिरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब आप अपनी लाइफ को एनालाइज करते हो, खुद में ये अवेयर हो जाते हो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो कि कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे कमी रह गई, कौन सी मैं गलती कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है आप उसको इम्प्रूव करते हो। अब छोटा सा सवाल का जवाब देना, अब आप काम करते हो जा रहे, करते जा रहे, उसमें गलतियाँ भी हो रही हैं, अब आप गलतियों को एनालाइज कर ही नहीं रहे, तो इससे इम्प्रूवमेंट का फिर फ़ायदा क्या है? इम्प्रूवमेंट का तो मतलब ही ये है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करके उन गलतियों पर काम करो, है ना? यही तो सिंपल सा मतलब है इसका। तो फीडबैक लेना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप जो भी जिस भी फील्ड में आप आगे जा रहे हो,
हर दिन उस फील्ड में 1% बेटर बनो और हर दिन उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। हर दिन भले ही थोड़ा लाओ, भले ही 1% का आधा ही क्यों ना लाओ, भले ही 50 पैसे का इम्प्रूवमेंट लाओ, लेकिन हर दिन उस काम में इम्प्रूव करो। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, वो आप उसमें आपको कोई कमी नज़र आ रही है, या फिर वो उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये सोचो कि इसको मैं और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ, और इसको करने के लिए मैं अपने आप को कैसे बेटर बना सकता हूँ। जब आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अब आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया, अब आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, हर दिन उस गोल को अचीव करने के लिए अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, अपनी कमियों पर काम कर रहे हो, और हर दिन थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हो, हर दिन अपने आप को बेटर बना रहे हो, ये साइन है कि आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो। बस इस चीज़ को रिमेंबर रखना है, याद रखना है हमेशा कि क्विट नहीं करना है। अगर आपने छोड़ दिया तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो वही वाली बात होगी कि बस कुछ कदम और चलना था, आप पीछे हट गए, वापस आने में भी उतनी मेहनत लगेगी। इससे तो मतलब फ़ायदा यही था, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा हौसला और रख लिया होता, थोड़ा आगे और बढ़ जाते, मंजिल आपके सामने थी। तो इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान में रखना है लाइफ में कि हर दिन जिस भी फील्ड में आप बादशाह बनना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में टॉप 1% बनना चाहते हो, उस फील्ड के बारे में पढ़ो, सीखो, एनालाइज करो। उस फील्ड के बारे में जितना आप पढ़ोगे और उस फील्ड को जानोगे और उसमें घुस के मेहनत करोगे, काम करोगे, और हर दिन 1% उस फील्ड में बेटर बनने के लिए इम्प्रूव करोगे अपने आप को, तब आप देखोगे कि आप काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हो। लेकिन इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं आता, कई साल लग जाते हैं, शायद 2 साल, 4 साल, 5 साल। ये कोई 2-4 महीने का गेम नहीं है, ये आपकी लाइफ है। लाइफ बदलने में और मैगी बनाने में अंतर है। मैगी नहीं है जो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी, ये लाइफ बनेगी, यहाँ कई साल लगते हैं। चलते रहो, हर दिन इम्प्रूव करते रहो, लेकिन अपने एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने पोटेंशियल को सही जगह पर खर्च करो, सही डायरेक्शन में लगाओ। एक बार अपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करो कि लाइफ में हमें जाना कहाँ है, लाइफ में हमें अचीव क्या करना है, और उसी डायरेक्शन में मेहनत करो, उसी डायरेक्शन में काम करो। इधर उधर की बातों पर ध्यान दोगे, इधर उधर की बातों पर मेहनत करोगे, आपको ये लगेगा तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, 0 बटा सन्नाटा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि गलत चीज़ों पर किया गया काम हमेशा उसका रिजल्ट 0 ही आता है, और गलत ही आता है। तो अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में खर्च करो। उन कामों पर मेहनत करो जो काम आपको आपके टारगेट की ओर ले जाएं, ना कि उनसे पीछे खींचें, ना कि आपका मन इधर उधर भटकाएं। धन्यवाद।